हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही आपको बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के क्यूआर कोड आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। आप इनको फॉलो करके भी आप अपडेट्स ले सकते हैं। आजकल दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जो 1 मिनट के होते हैं, उस ड्यूरेशन में भी आपको मेजर कंटेंट डिलीवरी हो जाती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रह सकें। दोस्तों आई एम श्योर जब से जीएसटी आया है ना, तब से आपने फॉर श्योर ये सिचुएशन जरूर फेस करी होगी। चाहे आप बिजनेस पर्सन हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या फिर आप जीएसटी प्रोफेशनल हो, बीट अ सीए और एडवोकेट, अकाउंटेंट, एनी अदर पर्सन जो भी जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहा है, कि आपने या आपके क्लाइंट ने आईटीसी रॉन्ग हेड में क्लेम कर लिया है। मैडम, मुझे तो आईजीएसटी की परचेज मैंने करी थी, आईजीएसटी का क्लेम लेना था, लेकिन गलती से मेरे अकाउंटेंट ने या मुझसे गलती हो गई है, जिस कारण मैंने उसको सी और एस में ले लिया है। और अब क्योंकि वो मिसमैच आ गया है जीएसटीआर 2A 2B का विद जीएसटीआर 3B, तो मैडम अब आप बताइए ये नोटिस का समाधान कैसे निकले, कैसे इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन निकल सकता है। तो आज दोस्तों जो मैं जजमेंट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। डेफिनेटली जिन सभी बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल्स जिनके क्लाइंट्स हैं, उनके नोटिसेस में अगर इस तरह का कोई भी पॉइंट है जहां पे आपने आईटीसी को रॉन्ग हेड में क्लेम कर लिया, तो वो आपको हेल्प आउट करने वाला है। तो इस जजमेंट को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब ये जजमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जजमेंट है हमारी रेजिमॉन एलेक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केरला हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, बहुत ही बढ़िया जजमेंट है, जो डील कर रहा है कि रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ द आईटीसी क्रेडिट एज सीजीएसटी एसजीएसटी इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी। यानी मैंने इंटर स्टेट परचेज करी थी, तो आइडियली मुझे जो क्रेडिट लेना था वो मैं किस में ले सकती थी, आईजीएसटी हेड में। बट गलती क्या हुई कि मैंने आईजीएसटी में तो नहीं डाला उसको, लेकिन मैंने उसको सीजीएसटी एसजीएसटी में हाफ एंड हाफ करके क्लेम कर लिया। अब ऐसे सिचुएशन में जो डिफरेंस आया 2A 3B का, और अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट जो नोटिस आया, उसको कैसे डील करना है, वो हम आज इस जजमेंट के थ्रू समझेंगे। इस जजमेंट का जो फैक्ट है दोस्तों, वो यही कह रहा है, इन द इंस्टेंट केस however on the receipt of the IGST paid inward supplies, यानी इंटरस्टेट परचेज करी, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आईजीएसटी को दिखाने की बजाय, क्रेडिट लेने की बजाय, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव एडेड द बाइफरकेटेड सीजीएसटी एसजीएसटी कंपोनेंट टू द जीएसटीआर 3B, जिस वजह से देयर इज अ मिसमैच इन बिटवीन जीएसटीआर 2A एंड 3B। नाउ व्हाट आर द कंटेंशंस गिवन बाय द डिपार्टमेंट, कि भाई देखिए सेक्शन 77 है सीजीएसटी एक्ट में, जो कहता है कि अगर आपने रॉन्ग हेड में टैक्सेस पे कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, आप उस रॉन्ग हेड में जो टैक्सेस पे किया उसका आप रिफंड ले लीजिए, और जो करेक्ट हेड है आप उसमें अकॉर्डिंगली पे कर दीजिए। आपको केवल इंटरेस्ट पेनल्टी इसमें नहीं पे करनी होगी। तो उस बात का इसमें जिक्र छेड़ा गया। साथ में जो आईटीसी एडजस्टमेंट है कि किस हेड का आईटीसी आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, दैट मीन सेक्शन 49, उसको भी इसमें डील किया गया है कि एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 49(5) क्लियर एक प्रायोरिटी डिसाइड करी है कि आप आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करोगे अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो उस बात को भी इस जजमेंट में डिस्कस किया गया, यानी सेक्शन 77 के पॉइंट को भी डिस्कस किया, सेक्शन 49 के जो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजिंग योर आईटीसी उसको भी डिस्कस किया। साथ ही में दोस्तों सर्कुलर 192 जो हमारा 17 जुलाई 2023 आया था, जिसने क्लैरिफाई क्या किया था कि इंटरेस्ट कब चार्ज होगा अंडर सेक्शन 50 व्हेन देयर इज रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन होगा 88B का, इसमें कंप्लीट सारी बातें डिस्कस करी गई। उस डिस्कशन के बाद जो बात आई है ना, देखिए, द एसेंस ऑफ द अबव क्लैरिफिकेशन इज दैट ITC available in the electronic credit ledger should be considered as a pool of designated funds for different type of taxes like CGST, SGST and IGST। यानी जो क्रेडिट है वो एक बड़ा पूल है जिसके 3 अलग अलग कंपोनेंट हो गए, CGST हो गया, SGST हो गया, IGST हो गया, and these accounts they represent a wallet with the compartment for IGST, CGST and SGST funds. Therefore, while determining the interest under section 88B of the CGST rules, the entire wallet has to be taken into consideration, और accordingly ही आप इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट चार्ज होना है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखेंगे, रादर यू विल कंसिडर इट एज अ कंप्लीट होल वॉलेट, उसके अंदर ये कंपोनेंट्स है। अगर आपने एक्सेस अवेल किया है तो आपको कंप्लीट देखना है कि क्या आपने उस अमाउंट से ज्यादा अवेल कर लिया है जो कंप्लीट आपका आईटीसी बनता है या नहीं किया। अकॉर्डिंगली
देखिए, इफ द टोटल बैलेंस कंबाइनिंग द आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इट फॉल्स बिलो the amount of wrongly availed IGST credit, then there is a liability, interest liability. If, however, the total wallet balance never dips below the specific amount during the relevant period, then there is no interest liability. यानी आप कंबाइंड तीनों हेड्स को एक साथ लेके चलोगे, आप इंडिविजुअली लेके नहीं चलोगे। अब उसी बात को आगे फर्दर बढ़ाते हुए कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, I adopt the analogy of the above circular जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसका एक पैराग्राफ सर्कुलर नंबर 192 का, इन डिसाइडिंग दिस इशू, यानी ये इशू क्या था कि आईजीएसटी का आईटीसी आपने क्लेम कर लिया सीजीएसटी एसजीएसटी में। इन द इंस्टेंट केस देयर इज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू। रीजन देखिए दोस्तों, अगर आप आईजीएसटी का आईटीसी अगर आप क्लेम करते तो उस आईटीसी को आप यूटिलाइज कर सकते थे अपने तीनों लायबिलिटी के अगेंस्ट इन दी स्पेसिफाइड ऑर्डर जो आपका सेक्शन 49 स्पेसिफाई करता है, लेकिन लायबिलिटी तीनों के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है आईजीएसटी का क्रेडिट। तो वही बात को इन्होंने यहां पे रीआइटरेट किया कि इन द इंस्टेंट केस देयर इज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू ईदर टू द सेंटर और टू एनी स्टेट arising from the availment and utilization of CGST, SGST instead of the IGST. In view of the above findings, I hold that notice is not liable to reverse the credit CGST, SGST जो उसने wrongly avail कर दिए थे instead of the IGST through GSTR 3B. That means बहुत clearly इन्होंने क्या कहा, the case before us clearly reveals that there has been no wrongful availment of the credit and that the only mistake committed by the appellant was inadvertent and the technical one, where he had omitted to mention the IGST figures separately in form 3A. ठीक है, बस आपने 3A में उसको सेपरेटली या सही से मेंशन करना आप भूल गए थे, अदरवाइज कोई और किसी तरह की मिस्टेक एपेलेंट ने नहीं करी है। Therefore, the relief is being granted to the appellant and he is not supposed to reverse the credit जो उसने wrongly ले लिया था, बाय मिस्टेक गलत हेड में डाल लिया था और सही हेड में नहीं डाला था, और ना ही अकॉर्डिंगली उसको इंटरेस्ट पेनल्टी देने की जरूरत है। तो आई एम श्योर दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई सिचुएशन है जहां आपने क्रेडिट रॉन्ग हेड में अवेल कर लिया है, तो आपको भी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हो। इस जजमेंट का कंप्लीट नेम जो है, डिस्क्रिप्शन है, इसकी साइटेशन वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी पिन करूंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी कंसर्न है इस इशू से रिलेटेड या आपको इस जजमेंट में कुछ भी और कंसर्न है, तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम श्योर आपको ये जजमेंट बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।